आज केपी स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। केपी के करता धरता हमारे कुणाल सर आपके समक्ष बताएंगे। कितने साल से आप केपी डिविनिटी के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, केपी डिविनिटी के संग में हम जुड़े हुए हैं फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स होगी। मगर अगर आप बोले कि इस काम के साथ में कब से जुड़े हुए हैं तो शायद बचपन से। अच्छा, जो काम केपी डिविनिटी कर रहा है या फिर हमारी पूरी ग्रुप कर रही है, ये हमारा शौक था बचपन से। अच्छा, आप थोड़ा इलेबोरेट करके बताइए, हम जानना चाहते हैं। देखिए, आज की डेट में हमारे वर्ल्ड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इंसान खुश नहीं। आप देखिए, कोई भी बड़ी बड़ी स्कूलों में जाइए, कॉलेजेस में जाइए, तो कहीं पर भी जाइए, हर एक आदमी कुछ ना कुछ खोज रहा है। इसीलिए आज की डेट में आप देखिए कि दुनिया भर की एडिक्शन हो रहे हैं। सेकेंडली, बच्चे लोग या फिर यंग जनरेशन एक अपना जिंदगी का जो दिशा खोजते हैं वो दिशा नहीं खोज सकते हैं। तो आज आप किसी से भी रास्ते में चलते हुए किसी भी इंसान से पूछिए कि तू खुश हो, तो वो नहीं बोल सकेगा कि वो खुश हो। इसलिए बात में जिसके पास में पैसा है, हम लोग बैठते हैं इंडस्ट्री रेट 2-5 हज़ार करोड़ रुपए के इंडस्ट्री रेट के साथ में भी बैठते में रहें। क्वेश्चन क्या है कि आप खुश हो, उसमें बड़ा मैं खुश नहीं हूँ। अब रास्ते में जो 2 रोटी खा नहीं सक रहा उसको भी मैंने पूछा तुम खुश हो, वो भी बोला मैं खुश हूँ। तो ये खुशी क्या चीज़ है? अब अलग अलग इंसान की अलग अलग खुशियाँ हैं। हमारी खुशी ये है कि इंसान को खुश करना, इंसान के काम करना, ये हमारी खुशी है। तो यही हम किए जा रहे हैं। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कम खत्म नहीं होता है। तो इसको एक प्लेटफॉर्म हमने दिया 2-3 साल पहले, जिसका नाम है केपी डिविनिटी। इसमें हमारे कुछ ग्रुप में लोग हैं, उन लोगों के साथ में हम लोग कोशिश करते हैं कि आज 8,000 10,000 साल पुराना जो वेद वेदांत हम लोग का था, सनातन धर्म का, अलग अलग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर आज की डेट में आप जो स्पिरिचुअलिज्म बोलेंगी या फिर रिलीजियस बोलेंगी, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म इज अ टोटली डिफरेंट आइडिया ऑफ दैट। नाउ व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज स्पिरिचुअलिज्म। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, माँ को मानते हैं, बाबा को मानते हैं, सब चीज़ें करते हैं, दैट इज रिलीजन। व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म? तो ये स्पिरिचुअलिज्म आज हमारे वेद वेदांत में आदि ऋषि मुनि जो लोग हैं, वो लोग कुछ लिखते गए थे, जो हम लोग खो दिए हैं, लुप्त हो गए। वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे इंडिया में पहुंचाने का। आर्य समाज से जुड़ा हुआ ये संस्था है क्या? सॉरी, आर्य समाज आर्य समाज या फिर कोई भी समाज वमाज से हम लोग कुछ नहीं जुड़े हुए। हम लोग जो है अपनी तरफ से चलते हैं। हमारी जो वेद जो है, हमारे वेदों के ऊपर में हम लोग ने किया है। हमारा मेन जो सोचिए कि जैसे जिनके पर चिन्हों पे हम चलते हैं बोला जाएगा, वो है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के कई लोग हमारी ये ऑफिस में आते हैं, आके बोलते हैं कि दादा हम तो स्वामी विवेकानंद के फॉलो करते। उनसे हमने क्वेश्चन पूछा कि तुम यार स्वामी विवेकानंद के जो फॉलो करते तो की फॉलो करते तो बोलो। तो वो लोग आधे से ज़्यादा लोग यही नहीं बोल रहे, वो लोग ने उनकी जीवनी पढ़ी। तो स्वामी जी की जीवनी पढ़ते कि स्वामी जी कैसे जिंदगी जीते थे, या फिर उनका निधन कैसे हुआ, या फिर वो क्या करते थे, उससे स्वामी जी के पत्नियों में आप नहीं कर सकते। स्वामी जी क्या समझाना चाहते थे, इसलिए वो दुनिया में गए। सर, ये जो कार्य है केपी को आपने कैसे मार्गदर्शन दिया? कैसे आपने सोचा कि इतना बड़ा कार्य है जो कि संभव नहीं होता हर किसी, इतनी व्यस्तता ज़िंदगी में लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं है कि इन चीज़ों के बारे में, समाज सेवी के बारे में सोच सके। तो कैसे आपके अंदर ये विचारधारा आई कि इस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाए? इसके ऊपर में मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी सुन लो। विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान एक बार जो है एक अवतार, एक जानवर का अवतार, जिस जानवर का अवतार दिए जो कि मैं बोलना नहीं चाह रहा, उन्होंने अवतार दिया। उनकी एक बीवी थी, 2 बच्चे थे, बहुत खुश थे। तो ऊपर से स्वयं भगवान लोग उतर के उनको बोले, विष्णु जी आप तो स्वयं देवादिदेव, ये क्या कर रहे हैं आप, हमारे इंसानों का क्या होगा?
तो वो बोले वो छोड़ो दिवाली रहे ये सब छोड़ो भैया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार है, मेरी बीवी है बहुत अच्छी, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे को रहने दो अपने घर से। बोले तो सृष्टि का क्या होगा? बोला हमको नहीं पता क्या सृष्टि का होगा, मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूँ। तो भगवान लोग बोले ये तो सृष्टि विनाश हो जाएगा, विष्णु जी। तो उन्होंने क्या किया, उसके ये परिवार को लुप्त कर दिया। जब लुप्त किया तो विष्णु जी उस रूप में बहुत हो, तो उन्होंने वो जिस जानवर का रूप किया था उस जानवर को भी काट दिया भगवानों ने। तब जो है विष्णु जी प्रकट हुए, प्रकट होकर बहुत जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते बोले ये कौन सा रूप मैंने धारण किया था और कौन सी जिंदगी मैं जी रहा था कि मैं अपने को ही भूल गया। आज हम लोग सब लोग अपने आप को भूल गए। वेद वेदांतर में चाहे देखिए ऐसा है, सनातन धर्म की सब वेदों की कई चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा। देखिए स्पिरिचुअलिज्म एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी इंसान अगर बोलता है कि मैं सब चीज़ जानता हूँ, मेरा ये बोलना गलत नहीं होगा, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आज तक कोई नहीं पढ़ सका है पूरा। तो ये विचारधारा सर कहाँ से उत्पन्न हुई आपके अंदर? बोला किसी टाइम पे आया। तो स्पिरिचुअलिज्म सिर्फ हमारे इंडिया में सनातन में नहीं है, चाइनीज़ में भी है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी है। हर एक तरह के स्पिरिचुअलिज्म की किताबें पढ़ के या फिर ज्ञान अर्जित करने के बाद में अल्टीमेटली मेरे निचोड़ एक चीज़ आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एवरी ह्यूमन बीइंग वॉज अ गॉड, इन बिटवीन ही बिकम्स अ ह्यूमन एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू बिकम अ गॉड अगेन। यही एक फॉर्मूला के अंदर में ये टोटल आध्यात्मिक चीज़ है। अब इन्होंने जैसे पूछा कि ये दिमाग में कैसे आया, ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे किसी के दिमाग में कोई डालने से नहीं आ सकता है, ये आ जा रहा है। इसको आप आध्यात्मिक शक्ति बोलिए, ऊपर वाले की शक्ति बोलिए, किसी की महिमा बोलिए, जो भी बोलिए, ये आ जाता है। कई इंसान एनलाइटेड होते हैं, मैं आज की डेट में ये नहीं बोलूँगा मैं बहुत बड़ा एनलाइटेड हूँ, मगर लोगों का कल्याण करने में, लोगों को कुछ सिखाने में या फिर लोगों को हेल्प करने में मेरे को मज़ा आता है। दैट इज़ माई हॉबी। तो हम करते हैं। और आज ये 2 से 3 साल के अंदर में मैंने ये केपी डिविनिटी का एक फॉर्मेशन किया, जिसमें हमारे जैसे चिंताधारा के कुछ लोगों को हम लोग लेके चल रहे हैं कि और भी पहुंच सके। क्योंकि इंडिया में मेरे भारतवासी जो हैं 140 करोड़ हैं। मैं बंगाल में बैठा हूँ, मतलब बंगाल में ही मेरे आदमी, ऐसी बात नहीं है। 140 करोड़ मेरे ही इंसान, तो हमको 140 को फटाफट कंप्लीट करना। और फिर अगर चाहेगा, अगर वक्त वैसा रहा, तब फिर जो है बाहर की कंट्रीज में बहुत दुख है। जो हमारे विवेकानंद जी वहाँ पर जाके बोले थे, वहाँ के इंसानों ने अपनी, उनको पता नहीं है, द ओनली वे फॉर देम इज स्पिरिचुअलिज्म, जो उनको शांति देते हैं। तो दिस इज माई गोल आइडिया। आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है सर? मैंने आपको बताया, फ्यूचर प्लानिंग यही है, 140 करोड़ लोगों को, मेरे इंडिया के जो लोग बाकी हैं, जितनी जल्दी पहुंच सके उनके पास में पहुँच। अगर कोई रो रहा है, अगर हम में वो क्षमता दी हुई है या फिर क्षमता है, उनका रोना रोकना। कोई नहीं खा सक रहा है तो उसको खिलाना। अभी जैसे गर्मी इतनी पड़ी है, अब लोग देखिए, एक दिन अचानक से हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग को वो लगा कि हमको गर्मी लग रही है, हम तो एसी में बैठे हुए भाई, हम पानी भी पी सकते हैं। तो कई इंसान हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर आओ पानी। नेक्स्ट दिन से ही हम लोग ने शुरू किया, चारों तरफ में जितने लोगों को पहुंच सके हम लोग यहाँ से लेके सुंदरबन तक पानी पिलाए लोगों को। कैसे ये इतनी बड़ी शक्ति कैसे आपके अंदर उत्पन्न होती है? आपके अंदर कैसे? में भी आ जाएगी। एक कैसे? किताब मैं आपको दूंगा, वो किताब आप अध्ययन करिए रात को, विवेकानंद का राज योगा। जो आज की डेट में जो लोग बोलते हैं कि विवेकानंद के ऊपर में चलते हैं या विवेकानंद को फॉलो करते हैं, उनको एक ही क्वेश्चन करिएगा कि कौन सी किताब पढ़ते हैं आप। अचानक से फॉलो करते, भाई फॉलो तो हम बहुत लोगों को कर सकते हैं, मगर आपने कौन सी किताब पढ़ी? अगर राजयोगा आप सुनेंगी, अगर 100 आदमियों से पूछेंगी, शायद 20 जन बोलेंगे आपको राजयोगा पढ़े, बाकी लोग नहीं पढ़े। राजयोगा पढ़िए। सर अभी तो इस जनरेशन में किताबों का मतलब महत्व धीरे धीरे ख़त्म होती, सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई है, तो इस सिचुएशन में भी आप लेकर के चल रहे किताबों की महत्ता को? नहीं, कैसे? मैं किताबों को नहीं लेकर, आज जो है यंग जनरेशन जो है 21st जनरेशन में किताबों के ऊपर में, पेपर बैक में नहीं विश्वास करती है, किंडल में गई है, किंडल।
राइट। सो दैट इट किंडल में राजयोगा को मार दो भाई, पढ़ो राजयोगा। मैंने ये टैरो रीडिंग, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? चक्र हीलिंग, रेकी, माइंड रीडिंग, मेडिटेशन, योगा, आकाशी, टैरट, ऑरा। नाउ आई वुड लाइक टू कम टू अ स्पेसिफिक, इसको वो करोगी ना। Starting the learners in this company, like chakra healing, Reiki, then Akashi reading, tarot reading. What is all that? What is all that, you asked? And the answer is, this is spiritualism. Now you would say that how is Akashi healing, tarot reading, aura clear related with spiritualism, right? So what is spiritualism if we go into this? Very briefly I would say, spiritualism is knowing yourself. Right? What did our ancient Vedas and everybody said? That human being is the divine power. Even certain Western countries and in the Vedas, they went to the extent of saying that human being is God. Right? So how do you become God? We are all concerned over here about our family, my marriages, my son, my daughter, everything. So we have to understand that what you are, how are you divine. So to understand that, certain ways are there. Chakra healing, first thing. We have 7 chakras in the body. Right? So these time, and once these are clear and you know the specific chakra, certain things. And all these things which you have said, that Reiki, mind reading, meditation. Again, coming back to meditation, if you do not meditate, you are not going to go into any other consciousness. This plane. Apart from this plane, there are many other planes also, the higher plane, the lower. So like I said, identities. And from these, all these things which you are seeing, it is only possible through that. All yourself and the achievements you have taken in your life, throughout the life, your journey and everything. My journey is nothing specific to be said over here. Like I said earlier, the thing is, I love doing work for the people. If you ask me that what are your hobbies like, sir, I would say that the thing is, my hobbies are to make you smile. By you over here, I mean everybody, 140 crore people in India. If I can reach them, if I can help them in any way, any possible way, that is my hobby. And as far as achievements are concerned, I would say that the thing is, I haven't achieved anything till now, because I haven't even reached 50% of Indian people. The day I even reached 50%, that day I would say that yes, I am an achiever of 50% of India. So it's a journey which we are all doing. Let's see how fast we can. Sir, what are the states that KP Divinity has covered? Is it only West Bengal? Not at all, not at all. I am going on telling you that the thing is, I am looking forward to clearing 140 people, reaching out the 140 people, or 140 crores of people in India. So we will be covering whole of the India. So we are not any state specific company, I would say. We are trying, we are starting because we are based in Calcutta, we are trying in firstly in West Bengal. सर, आप लोगों से जुड़ने के लिए कैसे, कौन सा माध्यम है, कैसे जुड़ हमारे से सकते हैं? जुड़ने के लिए हर तरह का माध्यम है। आप जो है, हम लोग फेसबुक में हैं, हम लोग ट्विटर में हैं, हर एक सोशल मीडिया में हम लोग हैं। हमारी ग्रुप्स हैं, वहाँ पर आप लोग अपना स्पेसिफिक डालिए। जैसे अभी 21 तारीख को, यही 21 तारीख जो है योगा डे है, तो वर्ल्ड योगा डे में हम लोग मेडिटेशन एंड योगा फ्री में करा रहे हैं, फ्री में। फिर उसके बाद में कहाँ पे होगा ये सर? ये हो रहा है राजबिहारी में। मेरे फेसबुक में इसका टोटल डिटेल्स आपको मिल जाएगा। देन द थिंग इज 7 तारीख नेक्स्ट मंथ में हम लोग शिलीगुड़ी में जा रहे हैं। कई लोग इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, हम इसको स्पिरिचुअलिज्म का नाम देते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान के लिए कुछ दिन पहले ही हम लोग जो है, एक हम लोग को इनविटेशन मिला था, ये बहुत प्रेस्टिजियस वो इनविटेशन है। ये था आपका वो इंजीनियर्स फोरम पे,
इंजीनियर्स जो लोग प्रोफेसर्स हैं वो लोग तो दुनिया को सिखाते हैं, उन्होंने हमको इनविटेशन दे के बुलाया कि हमको भी कुछ सिखाइए। तो हमने बोला जितना चीज़ जानते हैं वो ज़रूर कोशिश करेंगे सिखाने का। जब हमने वहाँ पर अपना टोटल मॉड्यूल को पेश किया, उसके बाद में हर एक वहाँ पर जो प्रोफेसर थे, जो इंजीनियर्स थे, वो लोग ने निकल के बोला 2 घंटे के अंदर में आप लोगों ने जो चीज़ दिया कुछ समझ गए हम लोग अपने बारे में। तो यही चीज़ बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आपने शायद मेरे को क्वेश्चन किया था कि आपकी उपलब्धियाँ क्या है, तो यही मेरी उपलब्धियाँ हैं। थैंक यू सर। सर, पीपल के जनरल पीपल को कोई मैसेज देना चाहते हैं, साधारण इंसान को कोई मैसेज जो जुड़ नहीं पा रहा है, जो people who are suffering financially, people who are suffering socially, physically, mentally, what is that thing that you want to say to them? एक ही चीज़ बोलने वाला हूँ, अगर इसको इंसान अपने लाइफ में अडप्ट कर लेता है, बहुत ही एक लंबी एक रेस है जिसमें आदमी बोलता है कि देखिए इंसान भगवान है। ये भगवान होने के लिए उसको कुछ साधना, हम लोग जो बोलते हैं ना, साधना करनी पड़ती है। साधना मतलब वो स्पेसिफिक साधना नहीं कि हम लोग जंगल में जाके जो है मेडिटेशन किए, गेरुए वस्त्र किए, वो सब कुछ नहीं। मगर जो मैंने 2 मिनट पहले बताया, चक्र हीलिंग, मेडिटेशन, ये सब कुछ। इंसान को अगर अपनी ज़िंदगी को जीना है, अभी इंसान अपनी ज़िंदगी को काट रहा है। इंसान को अगर अपनी ज़िंदगी को जीना है, सबसे पहले उसको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि तुम ही सब कुछ हो। बीमारी अगर तुम्हारे अंदर में है, तुमने मांगा इसलिए तुम्हारे बीमारी है, पहली बात। अगर तुम्हारे पास में उतना पैसा नहीं है जितना तुम्हारे पास में आना था, जितना तुम सोचते हो, तो तुम्हारा जो है दृढ़ विश्वास अपने ऊपर में नहीं था, इसीलिए तुम्हारे पास में पैसा नहीं आया। तो अब मैं इंसान को क्या बोलना चाहता हूँ? मैं इंसान को ये बोलना चाहता हूँ, तुम इस ज़िंदगी में आए हो, जो चीज़ पॉसिबल है वो भी तुमको मिलने वाला है, जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो भी चीज़ मिलने वाला है। सिर्फ तुमको मांगने की तरीका चाहिए। तुम्हारे पास में मांगने का तरीका नहीं है, उसको एक्सपेक्ट करने का तरीका नहीं है, इसीलिए तुमको नहीं मिल रहा है। अभी आप मेरे से पूछेंगे कि इम्पॉसिबल चीज़ों को आप कैसे बोल रहे हैं सर? मैंने क्या बोला? जो वास्तव है वो भी मिलेगी, जो तो जिसको आप लोग अवास्तव बोलते हैं वो एक एसी चल रहा है। ये एसी जिसने इन्वेंट किया था, वो जब एसी बोला था कि देखेंगे मैं एक ऐसी मशीन चलाऊंगा जिसमें सर्दी बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल। जब लोग बोले कि फ्लाइट बनेगी, प्लेन बनेगी, तो लोगों ने उसको क्या बोला होगा? ये नहीं। और क्या वो बोला कि मैं करूँगा? ये क्या था? दृढ़ विश्वास।